एक बहुत बड़ा सेठ था, अनारों का बाग था, उसने अपना एक मुलाजिम रखा, उसका नाम मालिक था, बड़ा नेक था। एक दिन अल्लाह अकबर, वो जिम्मेदार वो सेठ अपने बाग में गया और जाके अपने गुलाम मालिक से कहने लगा, मियां तुझे पता होगा कौन से दरख्त का अनार मीठा, आज मेरा शरबत पीने को, अनार का रस पीने को दिल कर रहा है। उन्होंने कहा जी बात ही कोई नहीं। एक दरख्त की टहनी से अनार का दाना तोड़ा, उसका रस छोड़ के प्याले मिला के दे दिया। इतना तुरुष था, पीते ही हलक के अंदर खराश पैदा हो गई। कहने लगा मियां मैंने तो मीठा कहा था, तूने करवाहट वाला तुरुष ला के दे दिया। दूसरा लेके आ, दूसरा उससे भी ज्यादा तुरुष निकला, तीसरा उससे ज्यादा तुरुष निकला। मालिक सर पटक के बैठ गया कि तुझे शर्म नहीं आती, मालिक के साथ मजाक किया। वो जो बाग के अंदर मुलाजिम था उसका नाम मालिक था। कसम अल्लाह की, जब से तेरे बाग में आया कितने अनार के दाने नीचे गिरे, मैंने संभाल के रखे, मैं तेरे बाग की रखवाली की मैं तनख्वाह लेता हूँ, आज तक मैंने तेरे बाग के अनार का दाना ही नहीं खाया है। उन्होंने कहा इतना ईमानदार, वो भी समझदार घराने का था। हाँ लेके बैठ गया, कहने लगा मियां मशवरा देगा क्या? मेरी धी जवान हो गई। मशवरा भी पहले नेक लोगों से लेते थे ना, मशवरा नेक लोगों से लेते थे। अब तो दरवाजे पर आके खड़ा हो गया, आलू लो, सब्जी लो, भिंडी लो, धनिया लो। आ गई भाई तेरे से एक बात करनी है। साथ वाले दरवाजे बंद है। तेरे भाईजान का काम नहीं लग रहा, कोई ऐसा अल्लाह वाला बता जाके तमीज ले, तेरे भाई का काम लग जाए। मशवरा किससे ले रही है? जो सुबह को मंडी में धक्के खा गया, जिसकी जूतियों पे इतना गोबर पड़ा हुआ, उससे मशवरा ले रही है। घर की बात आ गई बाहर और बेड़ा गर्क हो गया। मुझे ईमानदारी से बता, पर्दे में राणा साहब के घर में रानियों बैठी, जितनी रानियां तुम मलकानियों माशाअल्लाह, तुम रानों को जीने नहीं देती। रानों के तो ठाठ ही कुछ और था, ये तुम्हारे राणे को तो ठंड पहले लग गई। बड़ी अक्खड़ कौम थी ये, तो अल्लाह ने हिदायत दे दी, भाई नाराज ना होइयो। मौज में हुआ करती थी, दरिया पार कर लिया करती थी, अगर अकड़ गई तो नाली पर से कोई गुजर के दिखावे, खड़े हो गए। लठाठ कौम थी, छोटा हाथ में होता, देरी नहीं करते मारने भाई। 6 सुन्नतें तुम्हारे अंदर जिंदा थी, एक एक करके तुमने सारी खत्म कर दी। सोटी हर वक्त तुम्हारे बड़ों के हाथ में ये सुन्नत, चमड़े की जुत्ती पहना करते थे, तहमत पहना करते थे, 3 सुन्नत, सर पे टोपी लिया करते थे, ऊपर पगड़ी बड़ी शान और शौकत से बांधा करते थे, कुर्ता पहना करते थे, अल्लाह अकबर, गोल घेरेदार घेरे वाला नहीं, चकोर घेरे वाला पहना करते थे। जब राणा घर से निकला करता था, मोहम्मद की 6 सुन्नतें इसके लिबास किरदार में नजर आया करती थी। बड़े बड़े डेरे, पानी के मटके बैठे हैं, उपका चल रहा है। घर से सब्जी लेने गए, शाम सारी डेरे में बैठ के गुजार दी, उपका पीते पीते गुजार दी सारी। ओ किसी की फैसले में चले गए, किसी की पंचायत में चले गए, और घर आए रोटी नहीं मिली, गलती अपनी थी, उठाई फोकनी, चढ़ गए ऊपर। अल्लाह का अकल कौन सा, पूरी पूरी अकल हुआ करती थी माशाअल्लाह। ये तो माशाअल्लाह कॉलेज में पढ़े लिख गए। वो कहती भले बात तो सुन ले, मुझे सब्जी ला के दी थी, पुत्ते पे पकाती, मार मोर के झाड़ जुड़ के फिर क्या करता था, रोटी पका के गुड़ की लिट्टी रख दे उसके ऊपर। बड़े असर माशाअल्लाह। साथ भी तो मैं बता रहा, तुम्हारी हैसियत कुछ और थी, सरहदों के मुहाफिज तुम हुआ करते थे। अब तो घर नहीं संभालने जा रहे, माफ करना मुझे, बड़ी शिकायतें आती है राणों के घरों से। ना रुलाया करो रानियों को, खुदाए पाक की कसम, इनको समझो इज्जतदार, इनकी गोदों में नबियों ने आके झूला झूला। तुम्हारी मत किसने मार दी, तुमने इन्हें पांव की जुत्ती कब से बना दिया है। चलो आज के लिए इतना काफी, आगे चलते हैं। रिश्तों की तमीज हुआ करती थी, खानदान में बयान करते थे। उन्होंने कहा इतना अक्लमंद,
बीवी से कहने लगा हाँ, और मालिक से कहने लगा मेरी लड़की जवान है, मैंने रिश्ता करना है। वो कहने लगा मियाँ परवाही कोई नहीं, कहाँ चाहता है? अगर मालदारों में चाहता है यहूदियों में तलाश कर ले, खूबसूरत चाहता है ईसाइयों में तलाश कर ले, अगर तकवे परहेजगार चाहता है तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में तलाश कर ले। घर गया, जाके बीवी से कहने लगा मुबारक हो, परेशानी दूर हो गई। उनने कहा क्या हुआ? कि बेटी के लिए रिश्ता मिल गया। कहा कौन? वो जो हमारे बाग में मुलाजिम है ना, जिसका नाम मालिक है। उन्होंने कहा फिर बिस्मिल्लाह, देर किस बात की? कुछ अरसे के बाद निकाह हो गया। मालिक की बीवी मुलाजिम मालिक के घर के अंदर आ गई। साल गुजरा, अल्लाह जल्ला शानू ने उसकी गोद को आबाद किया, बेटा पैदा हुआ, नाम उसका अब्दुल्ला रखा। बड़ा होकर अल्लाह ने बाकमाल इल्म अता फरमाया, बड़ा हुआ, नाम उसका अब्दुल्ला बिन मुबारक बन गया। ये ऐसा मुकद्दरों वाला बना, इमाम बुखारी के उस्तादों का भी उस्ताद बन गया। दुकान पर घर आ रहे हैं, मुलाजिम कह रहा राणा साहब क्या बात है, परेशान बैठे हो? उन्होंने कहा क्या करूं यार, घर घरेलू बड़े परेशानी है, ना तेरे वास्ते चाय मंगाऊं? अल्लाह अकबर, अच्छा तो मेरे वास्ते चाय का कप मंगा, बता मैं तेरे मसले हल करूंगा। अब जो शुरू है, बीवी की दास्तान चल रही है, बच्ची की दास्तान चल रही है, अम्मा जी और बीवी के झगड़े की बात चल रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो तेरे से चाय का कप पी के गया वो तेरी मत मार के जाएगा, तुझे सीधा रास्ता नहीं दिखा के जाएगा। जब तेरे घर के अंदर बगावत होना शुरू हो जाए, औलाद तेरी बागी हो जावे, सास ससुर के सास बहू के अंदर झगड़ा शुरू हो जाए, और बीवी मियां में ना इत्तफाकी हो जाए, बीवी आदमी के सामने मुंहजोरी करने लग जाए और अपने माँ बाप यानी सास ससुर को आंखें दिखाने लग जाए, रब्बे काबा की कसम तवीज़ बाद में लेके आ, सब्जी वाले से दुकानदार से मशूरा बाद में कर। अल्लाह अकबर, पहले कुरान खोल के देख, इस वक्त खुदा का कुरान क्या कह रहा है, मोहम्मद का 5वें पारे में खुदा का कुरान क्या कह रहा है और मोहम्मद का फरमान क्या कह रहा है। बड़ो सूरह निसा। औरत अगर बगावत करे तो मर्द को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? बड़ो सूरह निसा। ऐसी बेहतरीन जिंदगी, ऐसा बेहतरीन नमूना जो अल्लाह ने अपने नबी की जिंदगी को मुबारक नमूना बना दिया। कौन सी ऐसी बात है जो कुरान पाक में औलाद की तरबियत के बारे में ना हो? घर बनाने में, घर बसाने में कुरान बतला रहा। आदमी अमूमन शादी 11 किस्म की औरतों से करता है, एक से करता है 11 से, यानी उनमें 11 अक़साम है। खानदान के अंदर रिश्ता तलाश करेंगे, अपनों में तलाश करेंगे या गैरों में तलाश करेंगे? कितने हो गए? शादी करेगा बेवा औरत से करेगा, कवारी से करेगा, मुतलका से करेगा, अमीरों में करेगा, गरीबों में करेगा, अपनों में करेगा, परायों में करेगा, उम्र में बड़ी में करेगा, उम्र में छोटी से करेगा, मुसलमान से करेगा या काफिर को कलमा पढ़ा के मुसलमान से करेगा। 11 किस्म की औरतों से शादी करेगा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 किस्म की औरतों से शादी करके बतलाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मेरे उम्मतियों, अगर बड़ी उम्र की औरत से शादी करना पड़ जाए तो खदीजातुल कुबरा के घर में मुझे दूल्हा बने देख लेना। अगर छोटी उम्र की औरत से शादी करना पड़ जाए तो सिद्दीक की बेटी आयशा को मैं मोहम्मद के बिस्तर पे देख लेना। अगर अमीर औरत से शादी करनी पड़ जाए सफिया को देख लेना। अगर गरीबड़ी से शादी करनी पड़ जाए जवेरिया को देख लेना। बेवा से शादी करनी पड़ जाए उम्मे हबीबा को देख लेना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किरदार में, गुफ्तार में, कौल में, फेल में, रहन सहन में, उठने बैठने में तुम्हें इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया की जिंदगी को अल्लाह जल्ला शानू ने कामिल नमूना बना दिया है। कहीं भटकने का मौका ही न मिले, कहीं दाएं बाएं धक्के खाने का मौका ही न मिले। शादी उमूमन 3 चीजों में होती है। पहले शेराबंदी हुई, अगले दिन बारात हुई, तीसरे दिन वलीमा हुआ। पहले दिन दूल्हे वालों का कबाड़ा, दूसरे दिन लड़की वालों का कबाड़ा और तीसरे दिन लड़के वालों का कबाड़ा।
खा खा के चले गए। जाते ही घर में फक्की खाई, बोतलें चार चार पी के चले गए। रायता गिलास में डालकर पानी की बोतल डाल के पी के चले गए। फिर भी कहे रोटी खाई स्वाद नहीं आया। और 24 देगे खाली कर दी, ना ही तुम्हारे सामने देगे मुद्दी कर रहा का खो खुदा के बंदो, तुम भी तो खा खा के मुद्दे हो गए, बस छोड़ दो मेहरबानी। कबाड़ा कर दिया खुदा की कसम। अद्धा खाया अद्धा पिया, हो गए वो। राणा बरादरी नहीं, कंबो बरादरी, अवान बरादरी, खान बरादरी, भट्ट बरादरी, कुरैशी बरादरी, मलक शेख बरादरी, सबसे अर्ज करके जाऊंगा, अगर तुम्हें किसी बेटी की तरफ से शादी कार्ड आ जाए और कार्ड पे लिखा हो इसकी बेटी की शादी है, एक आदमी की दावत है, कोशिश किया करो। अगर बाबा जाएगा, ताया जाएगा, अगर बूढ़ा भाई जाएगा तो जवान भाई को मोटरसाइकिल पे कह मुझे लेके जा। जवान भाई से कह दे खबरदार इतने बजे मुझे लेने आ जाइयो, जब खाना खुल जाए रोटी खा ले। एक आदमी को बुलाया, मैं 2 को लेके जाऊंगा। इसी तरह मेरे अजीजों 50 घरानों में एक एक आदमी की दावत दी। कोई गाड़ी का कोई मुलाजिम को ले गया, कोई गाड़ी का ड्राइवर को ले गया, कोई अपनी साथ गाड़ी लेके चला गया। उसने 100 आदमियों का खाना पकाया, 400 बाराती आके बैठ गए। जब लड़की के बाप के माथे पर पसीना आना शुरू हो जाए, समझ ले मामला गड़बड़ है। एक रोटी के बजाय आधी खा के उठ जा, तेरी आधी रोटी ना खाने की वजह से गरीब की इज्जत बच जाएगी। अगर 4-4 मुलाजमों को साथ लाएगा, तेरा तो पेट भर जाएगा। खुदा की कसम गरीब की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। भांडे पड़े हो, बर्तन पड़े हो, दूसरी मर्तबा खाना डिशों में ना आवे, समझ जाया कर गरीब की इज्जत का मामला है। अल्लाह की कसमों से बुला के उंगलियां चाट चाट के दिखाया कर, कबा राणा साहब ऐसा खाना पकाया, कहां से नहीं बुलाया था, वाह जी वाह, बड़े दिन के बाद आज मैंने पेट भर के खाना खाया, बड़े मजे का सालन पक्का था। इतनी उसकी तारीफ कर ताकि उसे एहसास ही न हो कि रोटी छुड़ गई। रब्बे काबा की कसम तो किसी का दिल जोड़ेगा क़यामत के दिन परवरदिगार आलम तेरी जात से रुख नहीं मोड़ेगा। तो आज किसी को हंसाएगा, क़यामत के दिन जब सारे रोएंगे परवरदिगार आलम मैदान महशर में तुझे हंसाएगा। हमारे अंदर एहसास नहीं ना, बस असल बात ये प्यार बड़ा। क्यों परेशान है? वलीमे के लिए पैसे कोई नहीं, बता कितने पैसे मैं खर्चा करूंगा, दे दियो, तेरे से मांगता कोई नहीं। ये प्यार है, एहसास रखती बराबर कोई नहीं। एक और आज पल्ले बात बांध लो खुदा के वास्ते, इस बात को अपने घरों के अंदर चला दो। हमारी बरादरी के अंदर, राणे बरादरी के अंदर, शेखों बरादरी के अंदर और सारी बरादरियों के अंदर बड़ा रवाज है, मस्जिद में ऐलान करवावेंगे, नाई को मोहल्ले में दरवाजे बजा बजा के कहेगा आ जाओ फलाने की धी का जहेज 10 बजे दिखाया जाएगा, तूने दिया उसने लिया। जहेज देखने वालियों में कितनी गरीबड़ियां आवेंगी, कितनी बर्तन धोने वाली आवेंगी, कितनी रेड़ियां लगाने वालों की बेटियां आवेंगी। किसी की बेटी ने किसी की बेटी का जहेज देखा, घर गई, बाप सारा दिन मंडी में मजदूरी कर कर, बाप सारा दिन ईंटें और तगारियां उठा के घर आया, पूछा मेरी बच्ची आज क्यों सो गई, अल्लाह अकबर, बेटी को उठाया, बेटी ने यूं करके बाप को देखा, बाप ने बेटी की आंखें सुजी देखी और बीवी से पूछा लगता है आज फिर किसी का जहेज देख के आई है, लगता है आज फिर किसी के जहेज को देखकर अपने फरमानों का खून करके आई है। हाँ सुबह फलाने राणे साहब के घर में गई थी, उसके बच्ची का जहेज देख के आई और घर आके मेरे से जफ्फी डाल के रोने लग गई कि अम्मा दुबई के कंबल नजर आए, अम्मा जान चाइना के डिनर सेट नजर आए। मैंने बच्ची को कह दिया ओ मेरी बच्ची सब्र कर, अल्लाह तेरे मुकद्दर में लाएगा। इस बच्ची ने अपनी आंखें बंद करके रोना शुरू कर दिया। इसने कहा अम्मा गुर्बत की वजह से मौत तो आ सकती है, मेरे मुकद्दर नहीं जाग सकते हैं। इतनी बड़ी जरब लगी उसके दिल के ऊपर, तोड़ के रख दिया उसके दिल को। ससुराल में जाने के बाद मेरे अजीजों किसी की बहुओं को नीचा ना दिखाइयो,
सासो साहिबा जितनी सासें बनी है बनेंगी, कभी उन्हें कहना दिखा दे, खाला को दिखा दे बाप के घर से क्या लाई है, पुप्पी को दिखा दे पुप्पी सास को बाप के घर से क्या लाई, मोहल्ले वालियों को दिखा बाप के घर से क्या लाई। कभी खुदा की कसम तंजिया लफ्ज़ से अपनी बहू को सबहू का सर ना झुकाना, वरना अल्लाह तेरी बच्ची को इतना जलील करेगा कभी उसे खुशियां नसीब नहीं होगी। देखा कराची के एक सेठ ने अपने बेटे की शादी की। दावते वलीमा के मौका पर मस्जिद के इमाम साहब को बुला लिया, मस्जिद के मुअज्जिन साहब को बुला लिया, मस्जिद के खादिम साहब को बुला लिया। आओ जी, घर में आके रोटी खाने लगे। जब खाना खाने लगे, कभी यहाँ आलू की भाजी, घर की पक्की रोटी, वलीमा कहाँ खिलाएगा? यही वलीमा है। कहा सेठ साहब अपनी शख्सियत देख, अपना मकाम देख, अपना पैसा देख, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियां 4-4 तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, 10-10, 15-15 हजार का जोड़ा पहनने वाला, 5-5, 6-6 हजार की जुत्ती पहनने वाला। क्या तेरी सोसाइटी में ऐसे वलीमा होता है जैसे तूने अपने इकलौते बेटे का किया? सेठ ने रोक के दिखाया, कहने लगा वलीमे के लिए 30 लाख रुपए मैंने अलहदा रख रखे थे। फिर क्यों नहीं खर्च किया? कब बेटे को ब्याहने के लिए गया, जब फूलों वाली गाड़ी लड़की वालों के दरवाजे पे खड़ी थी, जब मेरी बहू मेरी गाड़ी में बैठने लगी, मैंने दाएं बाएं से रोने की आवाज सुनी। मैंने इधर देखा, पहले से कपड़ों में कोई बेटी खड़ी रो रही थी। मैंने कहा किसकी बेटी है? करेड़ी वाले की। इधर मैंने देखा कफेरी वाले की। इधर मैंने देखा कि शादी के अंदर हमने घर के अंदर मुलाजमा रखी, उसकी बेटी है। बर्तन धोने वाले की बेटी है। कहा है मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने कहा है अल्लाह, इनके मुकद्दर में फूलों वाली गाड़ी कब से आएगी? मैं वापिस बहू को लेके घर आया। मेरी बहू मेरे बच्चे के कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में जाके लेट गया। मैंने दरवाजा बंद करके चटखनी लगा ली, पर्दे डाल लिए। मैंने घर के कमरे की बत्तियां बंद कर दी। मैं करवट बदल के आंखें बंद करके लेट गया। मैंने कहा इलाही, मुझे गुंबद खजरा वाले की ज़ियारत करा दे, मैंने कुछ पूछना है। मैंने अपना टेलीफोन का नंबर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुंबद खजरा वाले से मिलाया। मैंने कहा गुंबद खजरा के मकी 30 लाख रुपए बच्चे के वलीमे के लिए रखा, बता 30 लाख रुपए वलीमे पे लगाऊं। आवाज आई, लोग खावेंगे, मुंह पर तमाचे मार के चले जाएंगे। जो बच्चियां रो रही थी जल्दी से उनके घरों का पता पूछ के चला जा कि 30 लाख रुपए में से 30 बच्चियों की डोली उठवा दे। अर्श वाला भी राजी हो जाएगा, रोजे वाला भी राजी हो जाएगा।